बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज कैसे दर्शन देने अभी ठीक हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे, मंदिर चले वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, श्री राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा मंदिर चले वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद।
आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
के बिहारी लाल स्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
देश का नाम क्यों पड़ा, शास्त्र प्रमाण करता है। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भैया भरत, और दुष्यंत शकुंतला जी के जो पुत्र हैं दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत, इन तीनों के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ऋषभदेव जी महाराज ने ज्ञान का उपदेश दिया और परमधाम को गए, और इधर भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट होकर बैठे। युवा अवस्था है, छोटे छोटे राजाओं की तो संख्या नहीं थी। विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह लग गया। आज युवा अवस्था है, लेकिन एक घटना घटित हो गई। महाराज सिंहासन पर विराजमान है, एक वृक्ष है और उस वृक्ष में एक पक्षी आकर बैठा है जिसका नाम है पपिया। पपिया पक्षी बड़ा अटल होता है और साल में एक बार स्वाति नक्षत्र में अगर बारिश हुई तो 2-4 बूंद जो पी लिया वो पी लिया, पूरे साल पानी नहीं पीता। एक पक्षी आया और वृक्ष में बैठा और बोलने लगा पपिया पपिया। उसकी आवाज ही, इसीलिए इसको पपिया कहते हैं क्योंकि उसकी आवाज पपिया पपिया। राजा भरत गद्दी में बैठे हैं और बैठे बैठे ध्यान गया, विचार किया ये पक्षी होकर ठीक से बोल नहीं पाता तो भी अपने प्रीतम को याद कर रहा है, और मैं सोने के सिंहासन में इस तरह बैठा हूं जैसे मेरी कभी मृत्यु ही ना हो, अजर अमर बनकर यहाँ। बस इस बात को लेके वैराग्य उत्पन्न हो गया। बेटे सुमित को राजगद्दी में बैठाया और चल दिया। शास्त्र कहता है युवावस्था का वैरागी वैरागी नहीं होता, और ऐसे वैरागी तो बहुत मिल जाएंगे। कब नारी मोई घर संपत्ति नासी तब मूड मुड़ाए, लेकिन महाराज भरत जी उसमें से नहीं हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं, रानी है, राजकुमार है। आज वैराग्य हो गया, चल दिए। कहां? नेपाल। नेपाल से जिस नदी का प्रवाह निकलता है वो गंडकी नदी, और जहां से इनका उद्गम होता है उस कुंड का नाम है दामोदर कुंड। अब आप दामोदर कुंड की व्यवस्था सुन लीजिए और वहां का कार्य देख लीजिए कि दामोदर कुंड से मिलता क्या है। 4 रूप हैं भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के। नैमिषारण्य चले जाएं तो प्रभु बन के रूप है, गुफा बड़ी बड़ी है, 1000-2000 नहीं तो 150 आदमी तो बैठकर भागवत सुन ही सकते हैं। पुष्कर चले जाएं तो भगवान जल के रूप में दर्शन देते। बद्रिकाश्रम चले जाएं तो नर नारायण पहाड़ के रूप में दर्शन देते, और गंडकी नदी चले जाएं तो पत्थर के रूप में दर्शन देते। शालिग्राम शिला कहाँ मिलती है? गंडकी नदी। तो दामोदर कुंड आज भी प्रत्यक्ष दर्शन है। नेपाल सरकार से परमिशन ले तो जा सकते हैं, अन्यथा जा नहीं सकते। आदिमानव जो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि आदिमानव होते हैं, आज भी पुलिस बल का सहयोग ना हो तो वहां तो राम राम सत्य कर दें आपका। तुलसी का पौधा लेकर जाइए और दामोदर कुंड में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद जब उस पौधे को आप बाहर की ओर निकालेंगे तो शालिग्राम जी महाराज उसमें चिपके चिपकाए आ जाते हैं। आज भी प्रत्यक्ष बात है। दास को तो मौका मिला है दर्शन करने का, इसलिए संतुष्टि है, नहीं तो हम भी मानते थे ये ऐसी बात नहीं हो सकती। तो हमारा दामोदर कुंड की ओर भरत जी महाराज चल दिए। वहां पर पहुंचे तो कुटिया बनाई, रहना शुरू किया। अब भक्ति के क्रम को बढ़ाया। पहले दिन 1 घंटे भक्ति करते थे। जो राजा विलासी हो, राज सुख भोगी हो, उसको अचानक वैराग्य में बदला जाए तो धीरे धीरे टाइम लगता है। 1 घंटे भजन के क्रम को किया, 1 हफ्ते बाद 2 घंटे किया, और 1 साल में भजन के क्रम को इतना बढ़ाया कि 20 घंटे पहुंचा दिया। 20 घंटे भगवान का भजन और 4 घंटे में संपूर्ण दिनचर्या। महाराज 1 साल तो बड़ा सुंदर बीत गया, लेकिन आज एक घटना घटित हो गई जीवन की। नेपाल में हिरण बहुत है,
गंगा प्रपातांत विरूढ़ सुस्तम, नदी के किनारे हिरण का झुंड पानी पीने के लिए आया। और महाराज पानी पी रहा था कि हिरण को सिंह की दहाड़ सुनाई दे गई। हिरण तो वैसे भी डरपोक, लेकिन अगर सिंह की दहाड़ सुनाई दे जाए तो प्राण कंठ में आ जाता है। सारे के सारे जो समूह था हिरण का वो नदी में छलांग लगा दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो, इसमें एक हिरणी गर्भवती थी। जैसे छलांग लगाया उसके गर्भस्थ शिशु ने जल में ही जन्म लिया। हिरणी तो बेचारी प्रसव वेदना के कारण उस तरफ गई, अपने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन वो बच्चा बहता बहता कहां आ रहा है, जहां भरत जी महाराज गंडकी के जल में खड़े होकर माला जप कर। भरत जी महाराज ने विचार किया क्या कर, सोचा मैं तो तपस्या करने के लिए आया, सब कुछ छोड़कर, तो मेरा क्या था। लेकिन विचार किया किसी को बचा लेना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो तुरंत माला को कंठ में डाली और उस नवजात हिरण शिशु को हाथ में पकड़ा, जिसका शरीर ठंड के कारण कंपित हो रहा था। सोचा जल्दी से चलूं और थोड़ा आग जलाकर इसकी सिकाई कर दूं, इसको आराम कर। ले गए और ले जाने के बाद आग जलाकर उसकी ठंड को मिटाया। और बालक देखिए किसी का भी हो, छोटा बच्चा बालक होता है तो बड़ा प्यारा होता है, इसलिए छोटे बालक को देवतुल्य कहा गया है, भगवान का स्वरूप। एक सुकरी का भी बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना सुंदर लगता है। तो उसके ऊपर भरत जी महाराज हाथ सहलाते हैं और विचार किया एक हफ्ते में ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको किसी हिरण के झुंड में मिला दूंगा और पूजा पाठ में चला जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, अभी तो भरत का उस हिरण के बच्चे के प्रति प्रेम है, अब एक हफ्ते के बाद प्रेम से मोह परिवर्तन होने लगा। शास्त्र क्या बोलता है, प्रेम तो जगत में सबसे करें, क्योंकि ना जाने कहीं वेश में नारायण मिल जाए। लेकिन मोह ना करें, अगर मोह करेंगे तो महाराज माया में फंसना पड़ेगा, और प्रेम करेंगे तो परमात्मा में लिप्त होना पड़ेगा। एक हफ्ते के बाद भरत जी का मोह बढ़ने लगा। कहां तो 20 घंटे की तपस्या और कहां 20 घंटे की सेवा बिना मन की। तो कहे भुवन जाना तब कानन सतयवत समाना। अगर दोनों ने कह दिया है तो महाराज जहां आप जाएंगे कोई वन नहीं मिलेगा, और एक नहीं 100 अयोध्या में। तो कानन सत अवध समाना, वो जंगल अयोध्या हो जाए। इसलिए जहां राम तहां अवध निवासी। सिद्ध करता है राम जी जंगल कहां गए, मां का आशीर्वाद में आइए कथा प्रसंग पर। भरत जी महाराज का जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, माता जी ने साथ छोड़ी, लेकिन पूर्व जन्म का स्मरण है। थोड़ा सा बड़े हुए तो पिताजी ने कहा इसका संस्कार कर दें। कौन सा संस्कार? यज्ञोपवीत संस्कार। 40 संस्कार होते थे किसी समय, और 40 में आज 16 संस्कार, और 16 में कोई संस्कार आपका समय से नहीं होता। उसमें एक प्रमुख है विवाह संस्कार, उसका भी कोई ठिकाना नहीं, डीजे के आगे उसकी भी कोई कहानी नहीं। कहा महाराज ये बालक 5 वर्ष का हो गया, ब्राह्मण बालक है, तो 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कर दीजिए, फिर जीवन में सोचना नहीं पड़ेगा कि। भरत जी महाराज पिताजी की मानसिकता समझ गए कि पिताजी गायत्री मंत्र क्यों याद कराए, इसलिए याद करा रहे हैं, बड़ा हो जाएगा हमारी यजमानी संभाल लेगा तो इसकी जीविका चलती है। महाराज गायत्री मंत्र क्या पूरा वेद ही याद है पूर्व जन्म से, लेकिन 6 महीने बीत गए, गायत्री मंत्र पिताजी को नहीं सुना। तो इनकी जड़ता के कारण इतना जड़ है, नाम रख दिया जड़भर।
चिंता हो गई पिताजी को, भाई कौन किसके होते हैं। सोचने लगे कि इसका जीवन क्या होगा, मुझे तो लगता है दिमाग से कुछ कम है। जिन माँ बाप का बेटा थोड़ा सा दिमाग से कमजोर होता है, उनके मन में एक चिंता चलती रहती, जब तक मैं हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन मैं ना रहूंगा तो मेरे बेटे का क्या। और ये सोच निरर्थक है, सार्थक नहीं। सोचते सोचते पिताजी भी चले गए। पिताजी के जाने के बाद भाइयों ने सोचा ये घर के लायक नहीं, तो व्यवस्था कर दिया, भैया आप खेत में चले जाओ और वहीं खेत में जाकर पशुओं की रखवाली करना ताकि फसल अच्छी आए। बड़ी खासियत है संत जड़भरत की, कभी किसी की आज्ञा को टाला नहीं, कुछ भी जिसने जो कहा है उसको पूर्ण किया। भाइयों ने खेत में बैठा दिया, चले गए बैठे। लेकिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आश्चर्य की बात है कि संत जड़भरत ने ना तो कभी किसी पशुओं को खेत से अलग किया और ना किसी पक्षी को उड़ाया। क्यों? अगर मैं किसी को खिला नहीं सकता तो किसी का छीनूं क्यों? ये मेरा अधिकार नहीं है। आनंद से रह रहे हैं। बारिश के दिन में तो स्नान हो जाता है, घर से 2-4 दिन का वासा भोजन भी हो जाता है, तो बड़े प्रेम से तथा लोकान कल्पयन्। प्रभु को निवेदित करते हैं, बड़ी कृपा है नारायण, दे तो रहे हो। याद करें, अन्न का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ना तो किसी संत का एक क्षण खराब करें और ना तो एक अन्न का कण खराब। ये दोनों समय आने पे बदला ले लेते, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है। कभी कभी एक पूड़ी के बिना भूखे रह जाते और कभी कभी 2-4 रोटी नालियों में बहा देते। भरत जी महाराज को जो भी मिलता है बड़े हर्ष से स्वीकार करते और बड़े आनंद में रहते हैं। वास्तव में फकीरी का जो आनंद है वो कहीं मिलने वाला नहीं। बहुत आनंद है फकीरी में। कभी तो मलाई में हाथ रहता है और कभी पानी पी के भी बिताना पड़ता है। तो फकीरी सहज नहीं है, सरल नहीं है, सुगम नहीं है, बड़ी कठिन है। आनंद ले रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाती आवाज को नारायण के नाम की धुन में लगा देते। वृक्षों के पत्ते हवा चलने से हिलते हैं तो लगता है कोई नारायण नारायण मेरा सहयोगी बन रहा है। बहुत दिन तक तो जीवन यापन किया, लेकिन वर्णन आता है आज एक राजा जिसके कोई संतान नहीं है, एक तांत्रिक को बुला कर ले आया। निवर्त राजा दैताम दयालु ताम सौरभीम सुरभि सौरभि। निवेदन किया, महाराज कुछ मेरा भविष्य बताइए, संतान नहीं है। राजा कौन था? शूद्र राजा राज्य कर रहा था। तांत्रिक ने कहा, देखिए राजा साहब, अगर आपको संतान चाहिए ना तो किसी एक की बलि दे दो, लेकिन जो सर्वांग सुंदर हो। और महाराज जैसे चाहे वैसे संतान मिल जाए। राजा ने सैनिकों को बुलाया, कल सुबह बलि होना है, चले जाओ किसी सुंदर पुरुष को पकड़ कर ले आओ जो कहीं से विकलांग न हो। और सुन लो, अगर ना लेकर आए तो जितने लोग हो उसमें एक कोई तैयार हो जाना। राजा का आदेश। सैनिक तो घबरा गए, अगर कोई ना मिला तो बलि तो हम ही लोगों में से हो जाए। पीछा किया, खोजना शुरू किया, और तो कोई नहीं। खेत में धरे धराए जड़भरत जी महाराज मिल गए, पकड़ लिया, लेकर राजमहल में गए। राजा ने कहा, इनको ले जाओ कमरे में बिठाओ और सुनो, अच्छे से गद्दा डाल देना।
ऐसा भक्त होना चाहिए। जड़भरत जी महाराज बड़े खुश हो रहे हैं, राजा तो बड़ा दयालु है। देखा ये महात्मा खेत में पड़ा रहता है, कोई खाना पीने देने वाला नहीं है, इसलिए ले आकर हमको कमरे में रख लिया। क्या बात है। सुबह हुई तो कहा एक काम करो, इनको नहलाओ धुलाओ। और श्रद्धा बढ़ गई, कितना दयालु राजा। सोचा कब से ना नहाया होगा, इसके पूरे शरीर में तो धूल लगी, तो इसको नहलाओ। नहलाने धुलाने के बाद कहा एकदम कोरा कोरा वस्त्र ले आओ, सुंदर इनको पहनाओ। और श्रद्धा बढ़ गई, देखा कि लंगोटी लगाया है वो भी चिथड़ी हुई। कहा महाराज चंदन लगाओ। क्या धर्मात्मा राजा। और उसके बाद कहा तैयार करके मंदिर ले चलो। और श्रद्धा बढ़ गई, कितना धर्मात्मा राजा। ये सब करने के बाद मुझे कि लगता है ये कोई जंगली है, ले चलो इसको माता जी का दर्शन कराओ तो सदबुद्धि आ जाए। नगर में घोषणा हो गई, आज सब लोग सबसे पहले माता जी के मंदिर चलेंगे और उसके बाद लौट कर आने के बाद सारे काम। नगाड़े बज रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग नाचते गाते जा रहे हैं। और उसी बीच में भरत जी महाराज भी मस्ती में नाच रहे। किसी ने धीरे से कह दिया बहुत नाच मत, अभी तो तेरी बलि हो जाएगी। किसी ने धीरे से कह दिया, लेकिन जड़भरत जी महाराज ने जोर से कहा तुझे तो बलि की पड़ी है, लेकिन मुझसे लगी है अपने परमात्मा से मिलने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जिसके इतने ऊंचे विचार हों क्या उसकी बलि हो सकती है। ले गए मंदिर। आज माँ काली के सामने जैसे ही भरत जी महाराज पहुंचते हैं, प्रतिमा तो माँ काली की है, लेकिन दर्शन किसका हो रहा है। कन्हैया श्याम सुंदर। जय तु देवो देवकी नंदनोयम, जय तु कृष्ण विष्णुवंश प्रदीपः, जय तु मेघा श्यामलः कोमलांगा। लेकिन भक्त प्रहलाद को मैया की प्रतिमा में दर्शन किसका हो रहा है। ठाकुर जी का। क्यों इस बार मुझे ठाकुर जी के लिए रोना है। मृत्यु के समय ठाकुर जी का ध्यान करना। नारायण आज आपने बड़ी कृपा की। अंदर बधिक पहुंचता है, तांत्रिक माँ का पूजन करता है और जिस तलवार से बलि होना है उस तलवार की पूजा कर रहा है। और इधर भक्त माँ की प्रतिमा में ठाकुर जी का दर्शन करके मुस्कुरा रहा है। तांत्रिक ने राजा को बुलाया, बोले राजा अंदर आओ, करिश्मा देखो। राजा अंदर गए। क्या हुआ महाराज। अरे देखो तो ये कैसे लग रहे हैं। कहा महाराज ये तो मुस्कुरा रहे हैं। तो कहा इसका मतलब समझ में आया। नहीं महाराज, इसका मतलब ये है राजन कि तुम्हारे यहाँ जो संतान आएगी मुस्कुराती हुई आएगी। गदगद हो गया राजा। राजा ने कहा महाराज फिर समय तो हो रहा है। बोले हाँ समय तो हो रहा है। तलवार को ऊपर की ओर उठाया। भरत जी ने अपने सिर को नीचा किया और उधर जगत की करुणामयी मैया का चमत्कार देखिए। चारों तरफ अंधेरा छा, एक तरफ तो सूर्य प्रमुदित है, निकला हुआ है, लेकिन अंधेरा छा गया। जैसे मानो दिन छपा मध्यगते हो, संध्या रात्रि का प्रवेश होने लगा हो। मां ने अपने मन में विचार किया, क्या मैं इतनी अधम, क्या मैं इतनी भूखी हूं कि अपने पुत्र के रक्त से प्यास और भूख को मिटा। एक बार पुत्र के अंदर तो कुपुत्रता आ सकती है, लेकिन अगर माता के अंदर कुमारता आ जाए तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। उसी समय चारों ओर अंधेरा छा गया और एक विकराल शब्द हुआ, आवाज हुई, बड़ी तीखी आवाज से सारे के सारे लोग शून्य हो गए। कानों से सुनाई देना बंद हो गया, आंखों से दिखाई देना बंद हुआ और आवाज के साथ मां काली की प्रतिमा फट गई। विकराल रूप मां काली का खड़े हुए बधिकों का संहार करना शुरू कर दिया। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणीता स्मिता। बोले कालिका मैया की जय। जोर से जयकारा लगाइए। अभी तो आप लोग देखें चारों तरफ अंधेरा छा गया। बधिकों का एक तरफ से संहार होते ही पुनः
सूर्य नारायण प्रकाशित हो गए। जड़भरत जी महाराज माँ के चरणों में लेट गए। माँ, आपने ये क्या किया? आज तो मैं अपने मन में संतुष्टि लिए बैठा था कि आज मैं ठाकुर का दर्शन करूं, पर आज पंचभौतिक इस लीला को समाप्त करके तेरे पास आ जाऊंगा। मां, आवाज आई, क्या बेटा मैं ये माँ इतनी अधम है? तेरे रक्त से प्यास मिटाएगी, तेरे मांस से भूख मिटाएगी? कदापि नहीं हो सकता। माँ के चरणों में प्रणाम किया। भरत जी महाराज ने जैसे प्रणाम करके स्तुति की, मां अंतर ध्यान हो गई। वंदे मातर माम्बिकां भगवती वाणी रमा सेविता कल्याणी कमनीय कल्पलतिका कैलासनाथ प्रिया वेदांतं प्रतिपाद्यमान विभवं बिंदवन मनोरंजनी श्रीचक्रांचित रत्न पीठ निलयं श्रीराजराजेश्वरी। बोले जगदम्बा मैया की। स्तुति करते हुए आंख खोलते हैं। मां का दर्शन होने के बाद मां अंतर ध्यान होते हैं, लौटते हैं नीचे की ओर। जैसे जैसे भरत जी महाराज आ रहे हैं, घर में लोगों को पता चलता है एक राक्षस की बलि के शिकार भरत जी महाराज तो दुनिया से चले गए। भरत जी महाराज लौटते हुए पहुंचते हैं घर की ओर। जैसे ही घर में पहुंचे तो शोक मनाने के लिए भाई परिवार के लोग इकट्ठा हुए। लेकिन जैसे ही भरत जी को आता देखा कि भरत जी आ रहे हैं, जितने लोग थे सब दौड़ दौड़ के भरत के गले मिले। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन भाइयों का प्रेम देखिए। गले के हार को पकड़कर छीना, सुवर्ण के आभूषणों को पकड़कर छीनने लगे। घबरा गए भरत जी महाराज। वहां तो बलि नहीं हुई, लेकिन लगता है ये सोने की चैन यहां बलि करा दी। भाइयों के पास आए, भाइयों ने फिर भेज दिया, आप जाइए सेवा करिए। फिर प्रभु को आधार बनाया और खेत की ओर चल दिए। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार वृंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार वृंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार वृंद,
नाशवान है। 3 रूप हैं। मृत्यु के पश्चात अग्नि में जलाएंगे तो 1 मुट्ठी राखी हो जाएगा, गड्ढा बनाकर जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो सड़ जाएगा, और जंगल में फेंक देंगे तो हिंसक पशु पक्षी खाकर वेट कर देंगे। बोले महाराज 3 रूप है, कृम कीट और भस्म। जलाएंगे तो भस्मी, जमीन के अंदर कर देंगे तो कीड़े, और जंगल में फेंक देंगे तो वीट बन जाएगा। इसलिए इसका अभिमान मत करना। और अजन, जिस तू धन का अभिमान कर रहा है ना, ये धन तेरे पास रहने वाला नहीं। क्यों? बोले लक्ष्मी चंचल है। कभी है ये मेरा, कभी है ये तेरा, कभी है ये मेरा, कभी है ये तेरा, कभी है न मेरा, कभी है न तेरा, कभी है ये मेरा, कभी है ये मेरा, कभी है ये तेरा, कभी है ये तेरा, कभी है ये तेरा, कभी है न मेरा, कभी है न तेरा, कभी है न तेरा, कभी है न तेरा। क्यों? चंचल है, पल पल बदलता है अपनी ये आदत, पल पल बदलता है अपनी ये आदत, पल पल बदलता है अपनी ये आदत, पल पल बदलता है अपनी ये आदत। धन का कभी तुम भरोसा न करना, धन का कभी तुम भरोसा न करना, धन का कभी तुम भरोसा न करना, धन भरोसेमंद नहीं है। कितने भिखारियों को राजा बना दिया और कितने राजाओं को भिखारी बना दिया। रंकम करोति राजा राजा नाम रंकम करोति। और बड़ी सुंदर बात, बोले जो तुम्हारा मन है, जिस मन से इतना फूल रहे हो ना, बोले ये मन भी बड़ा चंचल है, कभी एक जैसा नहीं रहता। कथा सुनने आया तो बहुत बड़ा योगी हो गया, किसी की अस्थि विसर्जन में जा रहा है तो बहुत बड़ा वियोगी हो गया, और किसी को समझाना हुआ तो 1 नंबर का ज्ञानी हो गया, और किसी से लड़ाई करना हुआ तो सब कुछ छोड़कर 1 नंबर की महामूर्खता में आ जाता है। इसलिए ये मन चंचल है, ये भी भरोसेमंद। कभी है ये योगी, कभी है वियोगी, कभी है ये योगी, कभी है योगी, कभी है ये योगी, कभी है वियोगी, कभी है ये योगी, कभी है वियोगी, कभी है ये मूर्ख, कभी है ये ज्ञानी, कभी है ये मूर्ख, कभी है ये ज्ञानी, कभी है ये मूर्ख, कभी है ये ज्ञानी, कभी है ये मूर्ख, कभी है ये ज्ञानी। पल पल बदलता है अपनी ये आदत, पल पल बदलता है अपनी ये आदत, पल पल बदलता है अपनी ये आदत, पल पल बदलता है अपनी ये आदत। मन का कभी तुम भरोसा न करना, मन का कभी तुम भरोसा न करना, मन का कभी तुम भरोसा न करना, मन का कभी भी भरोसा न करना। ना तो ये धन भरोसेमंद है, ना ये धन भरोसेमंद है, और ना ये मन भरोसेमंद है। इसलिए इन तीनों का कोई भरोसा नहीं है। शरीर को क्या बोला गया है? पानी का बुलबुला है, बड़ा सुंदर है। बारिश के समय में जो पानी का बुलबुला आता है बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन महाराज कोई भविष्य नहीं होता। क्यों? क्षणभंगुर है। ठीक उसी तरह ये जीवन भी क्षणभंगुर है। कल का प्रभाव कोई जरूरी नहीं कि ये देखेगा। इसलिए जो करना है अभी कर ले, मंदिर में दान करना है तो अभी कर ले, गो सेवा करनी है तो अभी कर ले, धर्म करना है तो अभी कर ले।
और सदमार्ग में चलना है तो अभी चल सकते, क्योंकि किराए का घर है। जिस दिन मालिक की आवाज आएगी उस दिन सब कुछ छोड़कर कहाँ चलना पड़ेगा? राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा, 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 चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। किराए के घर को छोड़ेंगे, छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन जिसका घर है कहता है भैया खाली करो, और जब खाली करेंगे तो रहेंगे कहाँ? उससे पहले अपना घर बना लो। तीर्थ यात्रा करने निकलते हैं 2 महीने पहले से तैयारी हो जाती है, लेकिन जहाँ हमेशा के लिए चलना है और जवाब देना है वहाँ की कोई तैयारी नहीं है। राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा, राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा, राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा, राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, सबको
कितने दिन परदेश में बिताएंगे। एक दिन तो अपने वतन की याद आएगी, और जब वतन की याद आएगी तो चलना पड़ेगा। क्यों भगवान बार बार उठाता है, बार बार जगाता है, उठो। लेकिन हम सो जाते हैं मौत की निद्रा में। ठाकुर जी हर सुबह आते हैं और कहते हैं उठो, सवेरा हो गया परदेसी। लेकिन दुर्योधन आलस से बनकर आया और तुरंत सुला देता है, सो जाओ, अभी जरूरत नहीं। लेकिन ठाकुर हमारे पर बड़ी कृपा करता है, कहते हैं परदेसी उठो, अब वो वक्त हो गया जगने का। और फिर दोबारा जाता है जब सो जाते हैं, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया फिर सो गया, तो जगाया तुझे फिर सो गया। लेकिन हम लोग विचलित हो जाते हैं। हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी। क्या निशानी छोड़ देते हैं। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए यही कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, वक्त हो गया। बोले तो देखिए, राम घर चलने की बात आई तो ठाकुर ने संत जी को भेज दिया, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा संत का दर्शन नहीं होता है। संत जी का दर्शन भी करें और कथा भी श्रवण करें। आइए कथा प्रसंग पर। रघुगण महाराज को ज्ञान दिया। जैसे ही राजा ने जड़भरत जी की अद्भुत वाणी को सुना ना, समझ गए ये कोई कहार नहीं है, मुझे तो लगता है अवधूत वेश में कोई संत ही है। तलवार को किनारे किया और कहा आप हैं?
क्योंकि मैं किसी को डरता नहीं हूं, डरता हूं तो केवल ब्राह्मण को डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्राम न त्रय्यचूलम न यमस्य दंडा। मैं किसी को नहीं डरता, ना हम विशंके सुरराज वज्र, इंद्र के वज्र को भी नहीं डरता हूं महाराज। राधे राधे। और ना हम विशंके सुरराज वज्राम न त्रय्यचूलन न यमस्य दंडा। हम शिव के त्रिशूल से भी भयभीत नहीं हूं। तो यहीं से परंपरा परिवर्तित हो जाएगी। आज कायर्व ने गर्भ धारण कर लिया और गर्भ में कौन आ गया? प्रहलाद जी महाराज आ गया। समय आया, हिरण्यकशिप फिर चला गया तपस्या करने के लिए, और इधर इंद्र महाराज कायाधु का हरण करके लिए जा रहे हैं। तो एक तरफ से नारद जी महाराज आ रहे हैं, एक तरफ से कायाधु को लेकर लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज ने नारायण नारायण करके रुदन किया। विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूह नमस्तपाको सुरे स्वाहा। यज्ञो वै विष्णु, कोई यज्ञ होता है पूर्णाहुति में विष्णु का नाम आता है। इत सुत प्रमाणै ससिद्धम यत सर्वरिष्टा सर्वदृष्टा सर्वव्यापी च परमेश्वर एव। तो कहा महाराज समूल नाश करना है, गायों की हत्या कर, जितने वेद शास्त्र है ना सबको जला दो, मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं सबको खंडित कर दो। इस तरह का काम करें, देखिए विष्णु का समूल नाश हो जाए। आदेश हो गया, और जैसे आदेश हुआ वैसे अनुचर करने लगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक बार हिरण्यकशिप ने प्रहलाद से पूछा, बेटा प्रहलाद ये बताओ कि जिसका तू नाम लेता है ना वो तो मर चुका है और देश का सम्राट तो मैं, और ये बताओ तो तुमको बताया किसने? तो कहा पिताजी मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं तो जन्म लिया तो नारायण नारायण। और हाँ आप कहते हैं मर गया, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नाश, तो उसके अलावा दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। तब तक हिरण्यकशिप दानव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आ गए, शुक्राचार्य जी महाराज के बेटे संडा में। कहा महाराज विद्यालय भेज दीजिए। प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय भेज दिया और विद्यालय में पढ़ाया क्या जा रहा है? मूर्तियों का खंडन करो, वेद शास्त्रों को जला डालो, गो हत्या करो, और जितने ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं उनको मार डालो। एक हफ्ते विद्यालय में थे, अध्यापकों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब राजकुमार मेरे यहाँ पढ़ेगा तो राजा का ध्यान मेरे विद्यालय की ओर आकर्षित होगा, और जब आकर्षित होगा तो हमारे विद्यालय के लिए कुछ अनुदान करेगा, दान करेगा। अब दान का नाम लेते हुए मुझे याद आ गया अपने मंदिर का, जिस मंदिर प्रांगण में खेर माई जी की मड़िया में बैठे हुए हैं। आज सब आप लोगों के सहयोग से ये जो ढांचा खड़ा हुआ है, इसकी पूर्ति करने के लिए आपके सहयोग की एक बार फिर आवश्यकता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करेंगे। जहां आपका मेन गेट बना हुआ है, मेन द्वार बना हुआ है, वहां पर कुछ संत रसीद और
दान पेटी लिए बैठे हुए हैं और आप लोग का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग आएं और अपना कुछ गोपनीय दान वहां दें ताकि ये भव्य निर्माण हो जाए। बोले जगदम्बा मैया की जय। आइए कथा विषय पर। शिक्षकों की ये कामना है कि राजकुमार पढ़ेगा तो जय जयकार। एक हफ्ते के बाद महाराज गुरुजन राजकुमार को लेकर पहुंचे, बड़े प्रसन्न हुए। कौन? हिरण्यकशिप जी महाराज बेटे को उठाया और गोदी में बैठाया। आओ बेटा, का ये बताओ इतने दिन तो गुरुकुल में था तो कौन सी सुंदर शिक्षा ले आया? प्रहलाद जी महाराज तो पिताजी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे और उसके बाद गुरुजनों को ऊपर से नीचे तक देखा। हमारे पिताजी सुंदर शिक्षा पहुंचते और इनके विद्यालय में तो कोई सुंदर शिक्षा बताई ही नहीं जाती। लेकिन अगर पिताजी ने सुंदर शिक्षा पूछी है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बाबा नारद के आश्रम में रहकर सुंदर शिक्षा प्राप्त किया है। पिताजी आपके बेटे ने 9 विषयों में सुंदर डिग्री लिया है। प्रहलाद की बातों को सुनकर हिरण्यकशिपु आनंद में डूब गया और धन्यवाद किया उन शिक्षकों को। शिक्षक भी फूल गए कि अब तो राजा मुझे इनाम दे। जरा एक आध विद्या बताओ बेटा। प्रहलाद जी महाराज कहते सुनिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। 9 विषयों की सुंदर डिग्रियां, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु का नाम आया कहां तो प्रेम से गोदी में लिया था और कहां उठाया, भूमि में पटक दिया। ऐसे बेटे की कोई दरकार नहीं जो मेरे शत्रु के नाम को गाए। इतना ही नहीं, बगल में खड़े हुए सैनिकों से कहा देखो मत, तलवार उठाओ और इसके टुकड़े टुकड़े कर डाला। सिर को नीचे किए सैनिक खड़े हुए। 2 मिनट हो गया, राजा फिर कहता है क्यों कायर के जैसे खड़े हो? मेरी बात तुम्हारे कान में नहीं गई? उठाओ तलवार और टुकड़े करो, नहीं तुम्हारे साहस की बात ना हो तो मुझे दो टकरार, मैं तलवार से। सैनिकों ने कहा महाराज मैं कायर नहीं, कायर तो ये तलवार है। जो तलवार शत्रुओं का संहार करने में कहीं पीछे नहीं हटती थी, वही तलवार टुकड़े में विभक्त हो रही। ये ठाकुर की कृपा है कि जिसके टुकड़े करना है उसके तो टुकड़े नहीं हो रहे, लेकिन जिसके द्वारा टुकड़े करना है वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो। जैसे म्यान से निकाल कर देखा, ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी की तलवार। आश्चर्य हुआ हिरण्यकशिपु को कि ये हो क्या रहा है। किसी ने सुझाव दिया महाराज अबोध वाला, पर क्या ये तलवार के द्वारा बद्ध है? क्या ये तलवार के द्वारा टुकड़ा करने के लिए? अरे मारना ही है तो ले आओ दूध, मिला दो जहर और ले लो प्राण। हिरण्यकशिपु ने कहा यह बुद्धिमत्ता की बात है, जाओ अंदर से दूध लेकर। दूध लेने वाला अंदर गया, दूध की कटोरे को लिया, उसमें जहर डाल दिया। महाराज जैसे दूध में जहर डाला वैसे दूध का रंग श्याम हो गया और इतना विषैला जहर डाला है कि ले आकर कटोरा प्रहलाद को पकड़ाया। बेटा प्रहलाद, ये मां का यादों ने दूध भेजा। प्रहलाद जी महाराज दूध को पकड़ते हैं, लेकिन जैसे आज भोग लगाने जा रहे हैं कि भोग लगा दूं, क्योंकि कृष्णार्पण किए बिना तो कुछ लेते ही नहीं थे, तो आज जैसे कृष्णार्पण करने जा रहे हैं तो हर